स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 में ब्रिजेस में। आज डिस्कस करेंगे हम पेयर्स के बारे में, और पेयर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, और टाइप्स ऑफ पेयर्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारी ब्रिज फाउंडेशन है उसकी जो प्रिकॉशंस क्या रखनी है, हमने किस तरह की फाउंडेशन करनी है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर्स के बारे में। हमने एक साइड व्यू ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, साइड व्यू ऑफ द पेयर, साइड व्यू ऑफ पेयर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ये पेयर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पेयर्स की। तो पेयर क्या चीज है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पेयर जो हम प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज हमने कंस्ट्रक्शन करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो उस टाइम पे एक तो एंड सपोर्ट होती हैं जिनको हम बोलते हैं अबटमेंट्स, और जब हम इंटरमीडिएट सपोर्ट जब प्रोवाइड करते हैं फॉर लोड ट्रांसफर ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज टू द सबसोइल, तो इसलिए जो हमारे क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट को हमने क्या नाम दे दिया है, पियर्स। और जो एंड सपोर्ट रहती है लॉन्ग स्पैन ब्रिज की, उसको हम बोलते हैं अबटमेंट्स। तो ये बात ध्यान रखनी है, अबटमेंट्स और पियर्स के बीच में जो हल्की सी डिफरेंस है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पेयर्स की। तो पेयर्स क्या है, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है जो सुपरस्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड की जाती है, और जो हमारे मल्टी स्पैन ब्रिज हैं उनके लिए ये सुटेबल रहते हैं। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग इतने होने चाहिए, जो हमारे पेयर्स हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि जो लोड है सुपरस्ट्रक्चर का वो इजीली और सेफली क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके टू द हमारी सबसोइल है, जो फाउंडेशन हमने कंस्ट्रक्ट की है वहां तक। तो ये हमारा पेयर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। पेयर क्या है, ये हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट है। पेयर्स आर द intermediate support, intermediate supports for the superstructure, for long span bridge या multi span bridge, मल्टी स्पैन ब्रिज। ठीक है जी, तो क्या है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट होती है पेयर्स सुपरस्ट्रक्चर में जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्रिज के, ताकि जो हमारे लॉन्ग स्पैन ब्रिज हैं या ये जो मल्टी स्पैन ब्रिज रहते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये इतनी क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो लोड है वो इजीली ट्रांसफर हो सके। तो ये बात करेंगे हम, पेयर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, pairs should be strong enough, these capable of transfer the load, taking loads of both longitudinal and vertical, both longitudinal and vertical loads। ठीक है जी, तो क्या है पेयर्स के बारे में हमने जाना। क्या है पेयर्स, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट होती है जो हम एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज या मल्टी स्पैन ब्रिज में कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो हमारा लोड है सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज का वो इजीली ट्रांसफर हो सके, जो वर्टिकल लोड्स हैं या लॉन्गिट्यूडिनल लोड्स हैं वो फाउंडेशन तक इजीली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी, तो ये हमारा इतना इसका क्या रहता है, एक मकसद रहता है पेयर्स का। तो इसकी फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या रहेगा पेयर्स का, तो लोड ट्रांसफर का काम करते हैं, फंक्शन यही है इसका, इजीली लोड ट्रांसफर हो जाए। जो सुपरस्ट्रक्चर है ब्रिज का, तो उसका जो लोड है इजीली ट्रांसफर हो जाए टू द
फाउंडेशन। तो ये फंक्शन रहेगा पेयर्स का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पेयर्स के बारे में। आगे जो टाइप्स ऑफ पेयर के बारे में, तो कौन से टाइप्स रहेंगे पेयर्स के टाइप्स। तो जो यहाँ पे हमारा पेयर्स हैं, तो पेयर के दो टाइप्स के पेयर हमारे जो हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। तो दो तरह के कौन कौन से हैं ये बात करते हैं। सॉलिड पेयर, एक होता है हमारा सॉलिड पेयर्स और दूसरे होते हैं हमारे आरसीसी। जो सॉलिड पेयर्स हैं इनके फर्दर कैटेगराइज हमने किया हुआ है, वो भी देखेंगे। तो दूसरा क्या होता है हमारा ओपन पेयर्स। ठीक है जी। तो क्या होता है सॉलिड पेयर्स, इसके बारे में जाने। तो सॉलिड पेयर क्या है, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, हम ब्रिक स्टोन से करें, जब ब्रिक्स के करें, स्टोन मैशनरी से करें, जस्ट हमारे ब्रिक मैशनरी से करें, तो वो हमारे क्या होते हैं सॉलिड मैशनरी, सॉलिड पेयर्स रहते हैं। और ओपन पेयर्स क्या रहते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड पेयर्स की। तो सॉलिड पेयर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ओके, द पेयर्स व्हिच हैव सॉलिड एंड इम्परमिएबल स्ट्रक्चर, द पेयर्स have solid and impermeable structure is termed as solid pairs। सॉलिड पेयर्स को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है, जैसे आरसीसी पेयर्स होते हैं हमारे। ठीक है जी, ये क्या है सॉलिड पेयर है, और सॉलिड मैशनरी पेयर्स और सॉलिड आरसीसी पेयर दो हमने आगे इसको फर्दर जो क्लासिफाई किया है सॉलिड पेयर्स को। तो ये बने किसके होते हैं ये भी बात हमें जाननी जरूरी है। क्या है, these pairs are made of, these pairs are made of bricks, stone masonry, mass concrete और आरसीसी etc. mass concrete and आरसीसी etc. ओके, तो जो सॉलिड हमारे पेयर्स रहेंगे वो क्या है, the pairs which have a solid and impermeable structure, it is known as solid pairs। तो solid pairs are made of from bricks, stone masonry, mass concrete और आरसीसी की जो हम इसको बनाते हैं। जो सॉलिड पेयर्स रहेंगे इनकी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रहता है वो क्या है, ब्रिक्स है, स्टोन मैशनरी और जो मास कंक्रीट यूज करते हैं, आरसीसी यूज करते हैं। तो इनके द्वारा जो हमारा ब्रिक्स है मटेरियल है वो यूज करके जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं सॉलिड पेयर्स। ओके, तो फर्दर हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड पेयर्स जो है हमारे, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कौन सा, दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है। एक तो सॉलिड जो हमारे ब्रिक मैशनरी पेयर्स रहेंगे और सॉलिड आरसीसी पेयर्स रहेंगे। ठीक है जी, सॉलिड मैशनरी पेयर्स, और दूसरा हमने क्लासिफाई किया इसको फर्दर सॉलिड आरसीसी पेयर्स। ठीक है जी, तो अब यहां पे बात आती है सॉलिड मैशनरी पेयर्स क्या है और सॉलिड आरसीसी पेयर्स क्या है। तो इनके नेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सॉलिड मैशनरी की बात हुई, जो हमारी पेयर्स हमने कंस्ट्रक्ट की है ब्रिक से, स्टोन मैशनरी से और मास कंक्रीट से, तो वो हमारे क्या रहेंगे सॉलिड मैशनरी पेयर्स। और जो हमारे सॉलिड आरसीसी पेयर्स की बात होगी, तो जो हमने जिसकी कंस्ट्रक्शन किसके मटेरियल्स की आरसीसी से की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे आरसीसी पेयर्स। ठीक है जी, तो ये हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड मैशनरी पेयर्स की। तो सॉलिड मैशनरी पेयर्स क्या होते हैं, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ, these pairs are constructed with, pairs are constructed
with bricks machinery, brick machinery, stone machinery, concrete, etc. are termed as solid machinery piers. ठीक है जी, तो ये हमारे सॉलिड मशीनरी पियर्स हैं। ये मॉडरेट हाइट, जो ब्रिज की मॉडरेट हाइट है वहां पे हम इस तरह के जो पियर्स हैं, सॉलिड मशीनरी पियर्स हैं, वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पे ब्रिज की जो पियर्स की जो क्या है हाइट हमने रखनी है, मॉडरेट हाइट रखनी है। तो वहां पे हम किस तरह के पियर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सॉलिड मशीनरी पियर्स। तो ये हम बात these piers are used for moderate height of bridge। ठीक है, मॉडरेट हाइट ब्रिज की अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहां पे हम सॉलिड मशीनरी पियर्स ही प्रोवाइड करेंगे। और सॉलिड आरसीसी पियर्स क्या होते हैं? These piers are constructed with RCC। ठीक है जी, जब हमारे जो मटेरियल है हम आरसीसी के रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से हम क्या कर रहे हैं, पियर जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड आरसीसी पियर्स। तो जब ये हमारी जो सुटेबिलिटी है इसकी कहां रहेगी, जो हमारे आरसीसी पियर्स रहेंगे इनकी सुटेबिलिटी क्या रहेगी, जहां पे हमारी हाइट जो है ब्रिज की वो ज्यादा रखनी है, प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आरसीसी सॉलिड आरसीसी पियर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है हमने, सॉलिड आरसीसी पियर्स। तो क्या होते हैं, दीज पियर्स आर कंस्ट्रक्टेड विद reinforced cement concrete then it is known as solid RCC piers। तो इस तरह के जो पियर्स हैं कहां पे यूज किए जाते हैं, जहां पे हाइट जो है ब्रिज की ज्यादा रखी है। these piers are used for हाइट, जो हाइट रहती है इसमें वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, मोर हाइट रहेगी एज कंपेयर टू सॉलिड मशीनरी पियर्स, मोर हाइट ऑफ ब्रिज। ठीक है जी, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, इनमें हल्का सा डिफरेंस रहता है सॉलिड और जो हमारे मशीनरी पियर्स हैं और आरसीसी पियर्स हैं। अब बात करते हैं ओपन पियर्स की। तो ओपन पियर्स क्या है, एज द नेम ऑफ द ओपन पियर्स जो हमारे रहेंगे, तो ये इनकी जो हमारे जो वाटर रहेगा, जहां पर रिवर पे बना रहे हैं, जब हम स्ट्रीम पे अगर हम इस तरह का कोई पियर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इस जो ओपन पियर्स रहते हैं हमारे, वो क्या है, एज द नेम ऑफ द पियर्स दीज आर नॉट सॉलिड सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। इसकी जो सेक्शन रहेगा वो सॉलिड नहीं रहता है थ्रू आउट द लेंथ, तो इसलिए जो हमारे इस तरह के पियर्स हैं इनको हमने नेम जो दिया है वो क्या है, ओपन पियर्स। एज द नेम ऑफ द पियर्स of the piers, these are not solid section, solid sections throughout the length of the length and allow to pass water through the structure, is termed as open piers। Open piers क्या है, as the name of the piers, these are not solid section throughout the length and allow water to pass through the
स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज ओपन पेयर्स। तो ओपन पेयर्स को हमने कुछ मेन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है, कौन कौन से ओपन पेयर्स रहते हैं। तो सिलेंड्रिकल पेयर्स, कॉलम बेंड्स, ये सारे हमारे क्या रहेंगे, ओपन पेयर्स रहेंगे। ठीक है जी। ओपन पेयर्स के आगे जो क्लासिफिकेशन रहती है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओपन पेयर्स, तो ओपन पेयर्स की क्लासिफिकेशन हमने फर्दर जो क्लासिफाई किया है इनको, वो क्या है, सिलेंड्रिकल पेयर्स। ओपन पेयर्स के क्या रहेंगे, सिलेंड्रिकल पेयर्स, कॉलम बेंड्स, होते हैं ये हमारे क्या है, ट्रेसल पेयर्स और ट्रेसल बेंड्स जो रहेंगी वो भी क्या है, हमारी ओपन पेयर्स होंगी। ट्रेसल पेयर और ट्रेसल बेंड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ओपन पेयर्स रहेंगे। ओके, पाइल बेंड्स और स्पेशल और टिपिकल जो फ्रेम बेंड्स रहते हैं वो भी हमारे क्या रहते हैं, ओपन पेयर्स रहेंगे। ओके, तो अगर फोर्थ वन की बात करें तो क्या है, हमारे जो टिपिकल और जो स्पेशल फ्रेम स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे इस की कैटेगराइज में आते हैं, हमारी ओपन पेयर्स। स्पेशल और टिपिकल फ्रेम पेयर्स। ठीक है जी। और क्या होते हैं हमारे जो ओपन पेयर्स के टाइप्स की बात करें तो सिलेंड्रिकल पेयर्स, कॉलम बेंड्स, ट्रेसल बेंड्स और स्पेशल और टिपिकल फ्रेम स्ट्रक्चर और पाइल बेंड्स जो रहेंगी, ये सारी की सारी जो हमारे हैं ओपन पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन जो थी टाइप्स की, दो हमारे सॉलिड और ओपन पेयर्स रहते हैं। सॉलिड पेयर्स वो होते हैं जो हमारे इम्परमिएबल और आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पेयर। तो सॉलिड पेयर को हमने दो आगे टाइप्स में क्लासिफाई किया है, सॉलिड मैशनरी पेयर और सॉलिड आरसीसी पेयर। सॉलिड मैशनरी पेयर्स क्या होते हैं, these pairs are constructed from the bricks masonry or stone masonry or concrete, mass concrete, then it is known as solid masonry pair। और solid RCC pairs क्या, these are constructed from the reinforced cement concrete। ओके, तो आगे हमारा क्या ओपन पेयर्स रहते हैं। तो ओपन पेयर्स क्या होते हैं, एज द नेम ऑफ द ओपन पेयर्स, these are constructed on the river or stream। और जो इसमें ओपन पेयर्स में हमारा वाटर रहता है, वो वाटर क्या होता है जो पास करवाते हैं, वो क्या रहता है हमारा, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो पेयर्स की रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या रखते हैं, इनकी जो प्रोजेक्शन रहेंगी। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात आ जाती है। तो प्रोजेक्शन क्या है, ईच वाटर और अगर कट ऑफ वाटर की बात करें, जहाँ पे जब भी हमारे पेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनकी जो पार्ट्स रहते हैं, ठीक है जी, या तो हम प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रोजेक्शंस जो आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम कट वाटर और ईजी वाटर की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स की, जो हमने एक साइड व्यू बनाया है यहाँ पे पेयर्स का, तो कंपोनेंट्स पार्ट्स कौन से रहते हैं हमारे पेयर्स के, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स, पार्ट्स और फीचर of the components of pairs। parts or features of bridge pairs। parts or features of bridge pairs। तो ये हमने एक डायग्राम शो किया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने रेलिंग प्रोवाइड कर रखी है, हमारा क्या एक गर्डर है, ये हमारा पेयर है जो प्रोजेक्शन में हमने, ये रिवर बेड है, और ये हमने एक फाउंडेशन बेड बनाया है, फाउंडेशन बेड, और ये हमारा रिवर बेड है, और ये हमने क्या किया है, बीनिंग प्रोवाइड की हुई है और
ये हमारा है पाई या पेयर कैप, इसको नाम देते हैं हम पेयर कैप। ओके, ये हाइट रहेगी, हाइट ऑफ द पेयर, हाइट ऑफ पेयर। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए एक हमने ये स्लैब देख रहे हो आप, इसमें क्या है, ये गर्डर है हमारा, गर्डर, तो ये रेलिंग है, हमने गर्डर जस्ट अबाउट द हमने क्या किया है, रेलिंग प्रोवाइड कर रखी है, और फ्लोर ऑफ द, ये हमारा क्या है, फ्लोर है, ये हमारा क्या है, फ्लोर ऑफ द ब्रिज, फ्लोर ऑफ ब्रिज। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है जो हमारा, जहाँ पे 1.2 to 1.5 मीटर तक हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1 to 1.5 मीटर तक जो हाइट रहेगी, वो हमारे जो टॉप हमारा जो साइड रहेगा पियर का, तो यहाँ से लेकर हमारी फाउंडेशन के टॉप से लेकर इसके एंड पॉइंट तक हमारी क्या हाइट ऑफ द पियर रहेगी। ठीक है जी, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो अब बात करते हैं पार्ट्स और इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियर विड्थ की। तो पियर विड्थ कितनी होनी चाहिए, पियर विड्थ, तो टॉप विड्थ है पियर की और बॉटम विड्थ है, दोनों हमने देखे, यहाँ पे देखिए टॉप विड्थ है और ये हमारी बॉटम विड्थ है, ये कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। टॉप विड्थ ऑफ द पियर शुड बी इक्वल टू स्पैन लेंथ, जितनी स्पैन लेंथ रहेगी उसके अंडर रूट हमारा क्या है, टॉप विड्थ रहेगी। टॉप विड्थ इक्वल टू टॉप विड्थ इक्वल टू रूट ऑफ स्पैन लेंथ, जितने ब्रिज की स्पैन लेंथ रहेगी हमारे, उसका अगर रूट करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, टॉप विड्थ की। अगर हम बॉटम विड्थ की बात करें तो वो क्या रहेगी, बॉटम विड्थ, तो 1/3 ऑफ इट्स टोटल हाइट, ऑफ इट्स टोटल हाइट। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने जब भी पियर्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जब पियर विड्थ की बात होती है तो टॉप विड्थ क्या है, टॉप विड्थ इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पैन लेंथ ऑफ द ब्रिज। ओके, तो जो हमारी बॉटम विड्थ रहेगी पियर्स की वो कितनी रहेगी, 1/3 ऑफ इट्स टोटल हाइट। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने। और उसके बाद अगर हम बात करें पियर्स बेटर की, तो पियर्स बेटर क्या है हमारा, कितना रखना है हमने, अगर लार्ज पियर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पियर्स बेटर कितना होना चाहिए, ये भी देखिए पियर्स बेटर, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है हमने, इन केस ऑफ द लार्ज पियर बेटर ऑफ 1 in 12 to 1 in 24 इज प्रोवाइडेड एंड शॉर्ट पियर हैव वर्टिकल साइड्स। ओके, तो अगर लॉन्ग, अगर हमारी क्या है पियर्स, लार्ज पियर हमें प्रोवाइड करना है तो कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहां पे हमारी जो बेटर रहेगी वो कितनी रहेगी, पियर बेटर रहेगी 1 in 12 to 1 in 24। और अगर हम शॉर्ट पियर की बात करते हैं तो शॉर्ट पियर में ये जो वर्टिकल साइड्स रहेंगी वो हमारे क्या रहेंगे, पियर्स की बेटर रहेगी। ओके, आगे हम बात करते हैं लेंथ ऑफ पेयर की। तो लेंथ कितनी है, 1.5 टाइम्स का जो लेंथ रहेगी पेयर्स की वो कितनी है, 1.5 टाइम्स द टॉप विड्थ ऑफ द पेयर। जितनी टॉप विड्थ है पेयर की उसकी 1.5 टाइम्स करें तो हमारे पास लेंथ आएगी पेयर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगी, लेंथ ऑफ पेयर। ये हमारे पार्ट्स हैं और उनके जो फीचर्स हैं पेयर्स के, तो इसकी जो लेंथ ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स द टॉप विड्थ ऑफ पेयर्स। ठीक है जी, इक्वल टू लेंथ ऑफ पेयर। तो लेंथ ऑफ पेयर क्या है, 1.5 टाइम्स द टॉप विड्थ ऑफ द पेयर beyond the center line of the outer girder plus length of cut water and ease water।
ओके, तो यहाँ पे हम पियर कैप की, यहाँ पे देखिए ये पियर कैप है हमारा। तो पियर कैप क्या होता है, यहाँ पे अगर पाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पाइल कैप भी आएगा, और पियर कैप है, यहाँ पे पियर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे पियर कैप की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो टर्म रहेगी पियर कैप या पाइल कैप। तो क्या होते हैं पियर कैप और पाइल कैप, जब हम top of the masonry pier is covered with concrete, stone slab or RCC cap which cover the entire area of the top of the pier. It is known as pier cap. तो जब हम एक पियर के पूरे एरिया को क्या करते हैं, एक स्लैब से, या हमारी जब वो स्टोन स्लैब होगी या आरसीसी स्लैब कैप होगा, तो ये या तो कंक्रीट की बनी होगी, तो पूरी की पूरी जो मैशनरी से हम क्या करते हैं, जो हमारा पियर है उसको कवर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पियर कैप। ठीक है जी। तो यहाँ पे और बात आती है हमारी कट वाटर और ईज वाटर की। कट वाटर और ईज वाटर, ठीक है जी। तो कट वाटर और ईज वाटर क्या है, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पियर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात आती है वहां पे प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्शंस क्या है, कट वाटर और ईज वाटर हैं। ओके, तो क्या है, ए पियर इज प्रोवाइडेड विद प्रोजेक्शंस ऑन, ए पियर इज प्रोवाइडेड विद प्रोजेक्शन ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड्स व्हिच आर नोन एज कट एंड ईज वाटर। ठीक है जी। तो कट एंड ईज वाटर क्या रहेगा, द पियर्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कट एंड ईज वाटर के लिए। कट एंड ईज वाटर, the piers is provided with projection on downstream or upstream sides which are known as cut and ease water। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, कट एंड ईज वाटर। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ द पियर, हाइट क्या रहेगी, जो हम हाइट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ द पियर। हमारा जो टॉप विड्थ है, जो टॉप साइड है हमारा क्या पियर का, तो टॉप से लेकर हमारा जो बॉटम है हमारे फाउंडेशन बेड का, यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा, ये हमारा क्या आता है, हाइट ऑफ द पियर। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ द पियर इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स फाउंडेशन अप टू सपोर्ट लेवल ऑफ द गर्डर। ठीक है जी। तो टॉप ऑफ द पियर इज यूजुअली केप्ट टू 1 to 1.5 मीटर अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्लड लेवल है, तो यहाँ से 1 to 1.5 मीटर तक हमारा क्या है, टॉप विड्थ रहती है हमारी पियर्स की। तो यहाँ से लेकर जो बॉटम, जो हमारा टॉप फाउंडेशन का है, तो यहाँ ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ द पियर। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हमने स्टडी किया है पियर्स के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबटमेंट्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या हैं,